जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग हवाई दुर्घटना में जिनका मृत्यु हुआ है, भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करें, क्योंकि बहुत बड़ा घटना है, बहुत दुखद घटना है। और जब से हम सुने हैं, जब से हम वो हवाई जहाज़ को टेकअप होते हुए देखे हैं और ब्लास्ट हुआ है, जब से हम हिल गए हैं, पूरी अंदर से हिल गए हैं। दिमाग को छोड़ दीजिए, पूरा रूह तक हिलता है और डर लगता है। और ये बात सोचकर डर लगता है कि आखिर लोग हवाई यात्रा करने से भी डरेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ये घटना हुआ है अहमदाबाद में, सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल हवाई अड्डा है और महज 59 सेकेंड, जी हाँ दोस्तों, महज मतलब कह सकते 1 मिनट का भी समय नहीं लगा। जहाज टेकऑफ करती है, उड़ती है और सीधे गिर जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और उसमें करीब 242 लोग सफ़र कर रहे थे और उसमें 42 में से मात्र एक व्यक्ति विश्वास साहब जो जीवित हैं। तो भगवान आपको बता दें कि बहुत बड़ा प्रकृति का क्रूर ये घटना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये घटना किसके वजह से हुआ, अब तो ये जांच का विषय है। और उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है, आपको पता होगा कि हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसमें सारा रिकॉर्डिंग हो जाता है अगर कुछ भी घटना होता है तो। अब इसमें जांच होगी और उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिर तकनीकी गलती के कारण हवाई जहाज ब्लास्ट किया है या फिर ड्राइवर नहीं कर सकते, वो पायलट होते हैं। और पायलट जबकि सेफ जर्नी के लिए वो जब तैयार होते हैं, तो आपको बता दें जब भी जहाज टेकऑफ करती है तो वहाँ का जो इंजीनियर्स है सबसे पहले चेक करते हैं। उड़ने से पहले, जहाज को उड़ने से पहले सारे इंजीनियर्स उसको चेक करते हैं, हर एक सिस्टम को चेक किया जाता है और उसके बाद पायलट सेफ जर्नी के लिए तैयार होता है। आखिर कहाँ चूक हुई ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बहुत बड़ा घटना घट गया है। 169 भारतीय, आप सोच सकते हैं छोटा मोटा नहीं है, 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन, टोटल 242 आदमी उसमें सवार थे। और एक झटके में सब जलकर राख हो। आप सोच सकते हैं उनकी लाशें पता नहीं चल रही है कि ये लाशें है किसकी। और ये चीज़ें अब डीएनए जांच से पता चलेगा कि आखिर ये लाशें हैं किसकी, सोचिए। और एक व्यक्ति विश्वास साहब जीवित रह गए, खैर बहुत बढ़िया, भगवान का शुक्र है कि वो बच गए। और बचने का कारण क्या है, क्योंकि वो इमरजेंसी विंडो के पास थे, सीट नंबर 11A इमरजेंसी विंडो के पास थे। उनका भाई भी साथ में था। आप सोचिए 242 में से 241 लोगों की जान चली गई इस हवाई दुर्घटना में। और एयर इंडिया का 707, आपको पता 787 बोइंग विमान था, जो कि अच्छा विमान माना जाता और नया विमान था। आप सोच सकते हैं नया विमान था। जो उसको चला रहे थे लोको पायलट, वो दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस वाले थे। आप सोच सकते हैं कि काफ़ी एक्सपीरियंस है, सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे ही जहाज टेकऑफ करता है, इंजन में कुछ दिक्कत हुआ और पायलट साहब ने ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, उसको पहले ही बता दिया कि कुछ दिक्कत हुआ है, मैं हेल्प इस टाइप से होता उसमें। उसके बावजूद कोई हेल्प नहीं हुआ, किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और 1 मिनट के अंदर क्या हेल्प होगा, आप सोच सकते हैं क्या कर सकते हैं। जब जहाज टेकऑफ कर चुका था, अचानक जाके गिरता है। और वो भी आपको बता दें जहाँ पर डॉक्टर लोग थे वहाँ मेस चल रहा था, पढ़ाई भी चल रहा था, उसी के बिल्डिंग पर जाके गिर जाता है। आप सोचे वहाँ पर भी 7-8 जो थे छात्र हैं, उनकी भी मृत्यु की पुष्टि हो गई है। लगभग 7-8 मृत्यु वहाँ बच्चे की भी हो गई, डॉक्टर की भी हो गई। सोचिए कितनी बड़ी घटना है। आपको बता दें इस घटना में उदयपुर का एक पूरा परिवार खत्म हो गया, जिसमें से पति पत्नी, 2 बेटे 1 बेटी, पूरा का पूरा परिवार लंदन शिफ्ट होने वाला था, क्योंकि ये जहाज अहमदाबाद से उड़ी थी और लंदन के लिए जा रही थी। पूरा परिवार खत्म हो गया। और उससे बड़ी बात, भूतपूर्व मुख्यमंत्री रूपानी साहब का भी रूपानी साहब का भी निधन हो गया इस जहाज दुर्घटना में। वो अपने पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। आप सोचिए कितनी बड़ी घटना है। मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, आम पब्लिक तो है ही, कितनों का सुहाग उजड़ गया,
कितनों की आशा में लोग जाते हैं अपने भविष्य बनाने के लिए, लंदन पढ़ाई करने जाते हैं। उनकी सारी ख्वाब, सारे सपने बोझिल हो गए आंखों के सामने, और वो भी 1 मिनट के अंदर। लोग टाटा बाय बाय करने जाते हैं अपने परिवार को कि सेफ जर्नी करके तुरंत मेरा बेटा पहुंच जाएगा लंदन, अमेरिका। आप सोचिए ऐसी घटनाएं होंगी तो कौन ऐसा व्यक्ति है, भारत का 140 करोड़ व्यक्ति है जो नहीं डरेगा। दुनिया का जितने भी पॉपुलेशन है देखकर नहीं डरेंगे। ये बहुत बड़ी घटना है और ये 12 जून 2025 को ही घटा है। आपको पता होगा 12 जून 2025 और ये 12 तारीख 12/06 अजय रूपा, आपको पता होगा भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनका एक फेवरेट नंबर था, उनका सीट नंबर भी 12 था, आपको बता देते हैं। आप सोचिए उनका गाड़ी का नंबर भी 12/6 से रखा था 12/06 से, और उसी दिन भगवान ने ये घटना घटित हुआ। क्या उनका कहीं इत्तेफाक था? क्या उनका कहीं से कनेक्शन था? ये भी सोचने वाला विषय। और आपको बता दें एयर इंडिया पहले सरकारी गवर्नमेंट में था, यानी पूरा स्वामित्व भारत सरकार का था। अभी इसको टाटा ग्रुप चला रहे हैं और टाटा ग्रुप सबको 1 करोड़ रुपया देने का वादा किया है और सबको मेडिकल फ्री चेकअप करवाएगा और भी सहायता पड़ा तो फ्यूचर में बच्चों को पढ़ाएगा। आप सोचिए टाटा तो अच्छा काम कर ही रहा, लेकिन उन परिवारों को क्या जिनका पूरा परिवार ही खत्म हो गया है, उनको पैसे को करेंगे क्या? उस पैसे का कौन सा यूज होगा? पूरा परिवार ही खत्म हो गया, जिनका सुहाग उजड़ गया, जिनकी पत्नियां मर गई, जिनके पति मर गए, जिनके बेटे ख्वाब देखे थे कि बड़ा इंजीनियर बनेंगे, बड़ा एजुकेशन लेंगे हम लंदन में जाकर, सारे ख्वाब बोझिल हो गए। आप सोच सकते हैं छोटी मोटी घटना नहीं है, और जब भी कोई फ्लाइट पकड़ेगा ये घटना उसके दिमाग में आएगा। और वो जहाज देखकर अभी तक मेरा दिमाग हिल जाता है। वो जहाज आप देखे होंगे टेक ऑफ हुआ, तुरंत 1 मिनट के अंदर वो ब्लास्ट हो गया, उसको देखकर दिल दह जाता है। ऐसा विभत्स घटना हमने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। आप सोचिए कितनी बड़ी घटना है ये। कुछ लोग का अनाप शनाप इजूल फजूल मीडिया पर आकर बोलेंगे भी। 2 इंजन होता है, आपको पता होगा, तो एक इंजन जब खराब हुआ था दूसरा इंजन क्यों नहीं चालू हुआ, किसकी गलती है? बहुत सारे कमेंट आएंगे, कहीं साजिश तो नहीं है आतंकवादियों की। ये सब आलतू फालतू पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन उनकी जिंदगी जो चली गई क्या वो लौट कर आएगा? ये डर ये बना रहेगा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को। आप सोचिए कितनी बड़ी घटना है। पूरा हिंदुस्तान दहल चुका है 12 जून 2025 की घटना देखकर। हम कल ही एयरपोर्ट गए घूमने के लिए, देखने गए, पूरा दिल दहल गया देखकर। और हर समय दिमाग में यही बात याद आ रहा था कि जहाज उड़ता और फिर गिर जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, एक भी आदमी नहीं बचता। लेकिन इसमें भगवान का शुक्र कहिए कि एक आदमी विश्वास साहब जो दमन के रहने वाले हैं वो जीवित हैं। वो भी इमरजेंसी विंडो के पास थे और जैसे ही जहाज गिरने लगा वो छलांग मार दिए और वो बच गए। उनका वीडियो भी हम इसमें दिखाएंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। भगवान इन सभी की आत्माओं को शांति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे। बाकी क्या ही कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।